ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली मैं आपको एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बारी एक बच्चा अपने पिताजी के साथ समुद्र के अंदर गया और जब वो समुद्र के अंदर पहुंचा तो समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें आ रही थी। उस पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना ताकि लहरें आएं और इन लहरों में आपको कोई क्षति न पहुंचे। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, बेटा नहीं। उस बच्चे ने अपने पिता से बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं पिताजी, मैं अगर हाथ पकड़ूंगा तो अगर हो सकता है कभी बड़ी लहर आए और गलती से मेरे से हाथ आपका छूट भी सकता है, लेकिन पिताजी मुझे भरोसा है यदि आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो यह हाथ कभी नहीं छूट सकता। ऐसा ही आज बाबा ने कुछ कहा कि तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। अब वंडरफुल बात यह है कि हम भगवान को 2 युगों से ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान को तो ढूंढ नहीं पाए। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा या हमने भगवान का हाथ पकड़ा। देखने में सुनने में बात तो एक ही लगती है कि क्या फर्क पड़ता है हम भगवान का हाथ पकड़े या भगवान हमारा हाथ पकड़े। इसलिए दुनिया में कहावतें भी बन गई, चाकू कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पर गिरे कटेगा कद्दू ही। लोग ऐसा बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। कद्दू चाकू पर अगर गिरेगा तो किस डायरेक्शन में कटेगा वो पता नहीं है, लेकिन अगर चाकू कद्दू के ऊपर गिराया जाएगा इंटेंशनली तो कहाँ से काटना है वहीं से कटेगा। एक एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमको कोई चांस नहीं है कि हमको कभी भी हम धोखा खा जाएं, कभी भी हम फंस जाएं। तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, तभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। दूसरी बात, बाबा ने कहा तख्त नसीन बनने की विधि बताई। तख्त नसीन कैसे बन सकते हैं और उमंग उल्लास कैसे रख सकता है। तो सिंपल बात है, भगवान जो ज्ञान रोज हमें दे रहा है, ज्ञान रत्नों की थालियां दे रहा है, उसको जितना यूज करेंगे, जितना अपने अंदर धारण करेंगे, उतना तख्त नसीन बनते जाएंगे, उतना अंदर उल्लास आता जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। देखो एक चीज समझ लेना, अभी कलयुग पतित युग चल रहा है, सतयुग पावन युग है। हम अभी न कलयुग में हैं न सतयुग में हैं। हमें फिर से वापस सतयुग में जाना है। तो हम पहुंचे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिस युग में हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। लेकिन हर एक को श्रेष्ठ कर्म करना भाता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं, आज बाबा ने उस प्रश्न को उठाया है कि दुनिया वाले बोलते हैं जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही ये विकार भी आवश्यक है, ये भी भोजन है। ऐसे लोगों को बाबा ने अजामिल जैसा पापी बताया हुआ है। उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने फूल और कांटों की भी बात की। फूल भी अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो उसको भी देखेंगे। बाबा ने हमें गुप्त नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स बनाया है।
एक मुरली में बाबा ने कहा था अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो। आज बाबा ने सतयुग की भी बात की है कि अभी तो कितनी सारी आत्माएं हैं। सतयुग में तो 9-10 लाख ही आत्माएं होंगी, लेकिन प्रलय कभी नहीं होती है। बाबा ने स्पष्ट किया है। कई लोग प्रलय सुन करके डर जाते हैं। और जो विचित्र बाप है, जिसका चित्र दिखाई नहीं देता है, उसको हमें याद करना है। बाबा ने आज उन आत्माओं को भी कहा कि उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए जो ट्रेटर हैं। नहीं, सब एक तरह का तो प्रसाद करते नहीं, कई टूट पड़ते हैं, और टूट पड़ते हैं तो ट्रेटर हो जाते हैं। टूट कब पड़ते हैं? जब उनका योग लगता नहीं है। आज बाबा ने तो कड़ा शब्द यूज किया है। वैसे लोग परमात्मा को फारकती देते हैं, तो उसके लिए बाबा ने ऐसा शब्द बोला है जो हमें बोलने में भी दिक्कत है। तो हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। केवल संग उन्हीं का करना है जो ज्ञान की बातें सुनाए। ज्ञान के अलावा कुछ भी सुनाते हैं, उसका संग आंख मूंद कर छोड़ देना चाहिए। और स्मृति का स्विच अगर हम ऑन करें तो बंधन मुक्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग युक्त बहुत जरूरी है। और व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, नहीं तो मोटापे की बीमारी हो जाएगी। ये आज की संपूर्ण मुरली है। हम शुरुआत करेंगे, हमने बाबा का हाथ पकड़ा है या बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबा को आप अपना हाथ दे दो, श्रीमत रूपी हाथ, मन बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा को दे दो। भगवान हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें नहीं छोड़ना। और बाबा को परमधाम में या कहीं भी बोल दो कि बाबा यदि गलती से भी हम आपका हाथ छोड़ना चाहें तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वैसे लोग हाथ छोड़ते कब हैं? भगवान का हाथ कब छोड़ते हैं? वो तभी छोड़ते हैं जब कोई परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति में जब हम उस परिस्थिति को पार नहीं पा पाते हैं तो टूट जाते हैं। अब टूट हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उस टाइम हमें लगता है कि भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब बात ये नहीं है कि भगवान ने साथ नहीं दिया। भगवान ने तो कई बार मुरलियों में कह दिया है कि मैं आपको एक्स्ट्रा मदद नहीं करने आया हूँ, कोई कृपा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको पावर देने आया हूँ, नॉलेज देने वाला आया हूँ। नॉलेज और पावर, नॉलेज के आधार से योग लगा करके तुम्हें अपने अंदर पावर इकट्ठी करनी है, और उस पावर के आधार पर तुम्हें उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। अब क्या होता है, हम योग हमारा ठीक से लगता नहीं है, हम योग ठीक से लगाते नहीं, पावर इकट्ठी नहीं होते, तो हम परमात्मा को ऊपर ब्लेम करते हैं और फिर टूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जब कोई परिस्थिति आती है तो उसी परिस्थिति में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। हम कैसे हैं वो हमारे दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो, भक्ति मार्ग में भी दुनिया में ज्ञान की बात छोड़ दो तो लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा आपकी मदद कर दे मतलब याद करो, तो आप समझ जाने का कि भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है। अगर भगवान आपकी कोई मदद ना करे तो आप ये समझ लेना भगवान को आपको समझ रहा है कि आप कैपेबल हो, इस परिस्थिति से पार हो जाओगे। और अगर उसके नीचे भी हम चले जाएं तो ये समझ लेने का कि परमात्मा को ये पता है कि ये इस परिस्थिति को नीचे से ऊपर लेकर के आ जाएगा, या भगवान हमारे रहम की परीक्षा ले रहा है, मतलब हमारी धैर्यता की परीक्षा ले रहा है। ये तो भक्ति में कहते हैं, तो ज्ञान की बात है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है और फिर हम आगे पीछे हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने मदद नहीं की, और फिर भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। भगवान का हाथ छोड़ेंगे तो ऐसे लोगों को बाबा ने कहा, और फिर क्या करते हैं, केवल हाथ नहीं छोड़ते, फिर वो क्या करते हैं, जाकर के परमात्मा की इधर उधर ग्लानि करते हैं, और इसको बाबा ने कहा ट्रेटर बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बाप को फरकती देने वाले महान देखना हो तो यहाँ ही देखो, है ना।
बाबा ने दो टूक शब्दों में कहा, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो अमर लोक के में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। मृत लोक जहाँ अकाले मृत्यु हो, और अमर लोक मतलब जहाँ अकाले मृत्यु न हो। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई वो अमर लोक और मृत्यु लोक है। आज बाबा ने एक बात को और जो विशेष हम उस पर जोर देंगे, जो हम सब सुनते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा, जो आत्मा ज्ञान के सिवाय इधर उधर की झगमुई झरमुई बातें करे, आंख मूंद कर उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। और जो ज्ञान में होशियार हैं, अब अंडरलाइन करना, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। अब ये तो हम सबको ही परखने की शक्ति चाहिए कि ज्ञान में होशियार कौन है, कौन नहीं होशियार है। होशियारी का ये मतलब नहीं है कि वो भाषण बहुत देता हो, वो नहीं, भाषणा कितनी देता हो इम्पोर्टेंट है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। होशियार का मतलब ये नहीं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए का ये मतलब नहीं है कि वो व्यास बन करके ज़्यादा सुना रहा है। अभ्यास कितना है उसका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, हमारे बच्चे व्यास ज़्यादा हो गए हैं, अभ्यास कम करते हैं। तो अभ्यास होना चाहिए। करत करत ते अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर बनत निशान। तो अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम सब ने महाभारत में सुना कि भीम रात में जाकर के किचन में खा लेता था चुपचाप। तो एक बार कुछ बर्तनों की आवाज़ आई और अर्जुन जग गए और उन्होंने गए जाके पूछा कि भीम भैया आपको कैसे रात में दिखता है। उसने एक ही बात कही कि हमारा अभ्यास। तो अभ्यास से सब कुछ होता। तो हमें ऐसे बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। दूसरी बात बाबा ने जो कहा कि तख्त नसीन कैसे बन सकते हैं। अब तख्त नसीन बनना है तो सिंपल, तख्त नसीन मतलब किसका, मम्मा बाबा जो लक्ष्मी नारायण बनने हैं उनके तख्त के वारिस बनना, इसको कहा जाएगा तख्त नसीन। मतलब उनका बच्चा बनना, तभी तो हम तख्त नसीन कहेंगे। बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सतयुग में बच्चा बनना है तो अभी मम्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी आप समान बनाना है। पूरा सिजरा तो मम्मा बाबा से ही निकला है। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ करके करना है। तब दैवी गुण धारण करनी, अपनी जांच करनी कि हम बाबा की याद के द्वारा कितना सतो प्रधान बनने। जितना याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे, बगैर याद किए तो होगा नहीं, है ना। तो वो बातों को हमें अपने अंदर ध्यान देना है। आज बाबा ने कहा कि तुम प्रदर्शनी रखो। प्रदर्शनी में तो बहुत तरह के लोग आते हैं, हमने देखा है। प्रदर्शनी लगा करके कई लोग कहेंगे, हाँ भाई तुम क्या बोल रहे थे, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान वहाँ रहता, तुम क्या बोल रहे थे। मतलब कई लोग क्या करते हैं, वो उस मूड से आ जाते हैं। वो आपको समझ जाना चाहिए कि किस मूड से आ जाते हैं, तो चुप रहना है। तो फिर वो क्या कहते हैं वो लोग, है ना, कि भोजन जरूरी है। तुम कहते हो विकार मुक्त दुनिया चाहिए। तो जैसे भोजन जरूरी है, वैसे वो लोग क्या कहते हैं, विकार भी सृष्टि के लिए जरूरी है। विकार के बगैर हम कैसे चलेंगे, और विकार नहीं होंगे तो बीमारी हो जाएगी, उसके बगैर कैसे रह सकते हैं। तो उनको कौन समझाए, जबकि गीता में खुद क्लियर कट लिखा हुआ है, क्रोधाम भवति सम्मोहा सम्मोहम स्मृति विस्म स्मृति विश्व बुद्धिनाशो सत्य प्रणश्चयति। मतलब इसका क्या है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है मति, जिससे स्मृत भ्रमत होती है। स्मृत भ्रमत होने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपना ही खुद नाश कर लेता है। ये क्लियर कट गीता में ही लिखा हुआ है, तो उसको भी नहीं लोग मानते। लिखा ना, कामेशु क्रोधेशु, अच्छी चीज नहीं। लेकिन तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को बाबा ने आज कहा, जामिल ऐसे लोगों से दूर रहना है।
जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, वो तुरंत उनको ये बातें अच्छी लगेंगी और वो खुशबूदार फूल बनने की तैयारी करने लगेंगे। आज बाबा ने कहा ये कांटों का जंगल है। हमेशा जंगल कांटों का कहा जाता है, बगीचा फूलों का कहा जाता है, जंगल बगीचे को नहीं कहा जाता है। अब हम फूल बन रहे हैं। फूल की क्या खासियत होती है? रंग रूप खुशबू होती है। तो हमको भी वैसा रंग धारण करना है ना। कोई फूल में क्या होता है? रंग होता है तो रूप नहीं होता, रूप होता है रंग रूप होता है तो खुशबू नहीं होती। तीनों चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, हमें तीनों लेना है। और वो फूल होता है गुलाब का फूल, जिसको किंग ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं, रंग भी है, रूप भी है, खुशबू भी है। तो हमें ऐसे बनना है। इसके अपोजिट कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं। आप देखो, कोई बबूल का कांटा होता है ना। और बबूल के कांटों में भी 2-3 तरह के होते हैं। कोई नागफनी का कांटा होता है ना। बिच्छू का भी कांटा होता है, वो भी तो कांटा कहा जाता है। 1-2 को कांटा चुभो रहते हैं बातों के द्वारा, वो भी कांटा होता है। तो है ना, कोई कांटा छोटा होता है, कोई कांटा बड़ा होता है। तो कांटे भी अनेक तरह के होते हैं। इसी तरह के दुनिया में भी लोग हैं। तो हमें खुशबूदार फूल बनना है, वो हमें ध्यान देना है। ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के बन गए। कैसे बने? तो शिव बाबा परमधाम से आया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और ब्रह्मा माँ स्त्री को अडॉप्ट किया। इसलिए ब्रह्मा माँ बनती है और खुद पिता बनता है, इसलिए कहते हैं मम्मा बाबा। मात पिता हम बालक तेरे, इसीलिए कहते हैं। और फिर हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। इसका मतलब ये फैमिली हो गई, यानी प्रवृत्ति मार्ग हो गई। और दुनिया में कौन सा होता है? निवृत्त मार्ग होता है। तो हमें प्रवृत्ति मार्ग में रह करके परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है, ये मेहनत करनी है। बाबा ने आज कहा, रसिया और अमेरिका को याद किया है कि वहाँ भले कितने सुख हों, लेकिन सतयुग जैसे सुख नहीं हो सकते। सतयुग में तो सोने की ईंटों के महल बनते हैं, वो तो यहाँ नहीं हो सकते ना। आज बाबा ने जो कहा कि भगवान तुम्हें आकर के ज्ञान रत्नों की थाली देता है भर भर करके, फिर भी उमंग उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान रत्नों को हम यूज नहीं करते हैं। भाई आपके पास कितना हो, जेवर हो, कितना सोना हो, कितना चांदी हो, अगर आप लाकर में भर के रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। उसको यूज करना है। इसी तरह से ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि रूपी लाकर में नहीं रख करके यूज करना है। जितना हम योग करते उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, उतना उमंग उत्साह में स्थित हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम सब गुप्त वॉरियर्स हो। गुप्त मतलब कोई हम शोर थोड़ी मचा रहे हैं, है ना। नोन अननोन बट वेरी वेल नोन। तो लेकिन मेहनत करनी। अगर बहुत पहलवान हैं तो माया भी पहलवान बन करके आएगी। तो हमें बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा कई ऐसे होते हैं जो विकार में गिरते हैं, उनकी बुद्धि चट हो जाती है। तो हमें सिर्फ प्रीति रखनी है परमात्मा से, किसी देहधारी से कोई प्रीति नहीं रखनी है। आज बाबा ने कहा सतयुग की आदि में 9 लाख आत्माएं होगी, लेकिन इस सृष्टि का प्रलय नहीं होगा। हाँ, कलयुगी सृष्टि सतयुगी बनेगी, पतित आत्मा पावन बनेगी, जनसंख्या इतनी नहीं होगी, लेकिन सुख की दुनिया होगी, प्रलय नहीं होती। भगवान आकर के सारी बातें समझा रहा है, तो उसको अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा लास्ट में तुम्हारी प्रदर्शनी में ट्रांसलेट के चित्र भी लगेंगे, आज तो लगा ही देते हैं। तो हमें कुल मिला करके अच्छी तरह से पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना है। फुल पास होना मतलब पास विधान और बनना है। अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़ना है। भगवान बैठ करके पढ़ाता है, खुद कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो उतनी मेहनत करनी है। बाबा ने आज कहा बूढ़े की बात की। भाई देखो, बूढ़ा तो शरीर होता है, आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं है कभी। इसलिए बाबा कह रहा मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो शरीर लेता नहीं हूँ। बूढ़े तुम होते हो, क्योंकि तुम मतलब हमारा शरीर, आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं। बात वास्तव में है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि के।
इस पे भी कई बार बात हुआ। पारस बुद्धि मतलब ईश्वरीय का रस जो आत्मा पा लेती है उसको पारस कहा जाता है, और पत्थर बुद्धि उसको कहा जाता है जिस आत्मा के ऊपर पतत पने की थर जमा हो जाती है उसको पत्थर कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसी महान आत्माएं देखना हो तो यहाँ ही देखो। आज के वरदान पे आते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भो। बाबा कहता है कि अब घर जाने का समय है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? बंधन मुक्त बनाना है और योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने के लिए योग युक्त होना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझ करके वापस याद करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर वो पावर आएगी। बाबा कहता है बंधन मुक्त मतलब क्या हो गया? लूज ड्रेस, टाइट ड्रेस नहीं। आर्डर मिला और सेकंड में गया। तो ऐसे जो बंधन मुक्त योगिक स्थिति का वरदान करने वाली आत्मा होगी ना, उसके मन में यही रहेगा, एक बाप दूसरा न कोई। हमें चेकिंग करनी है, ऐसा है कि नहीं है? बाबा ने कहा चेक करो, अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, पुराना चोला टाइट तो नहीं। क्या क्या रस्सी बनती? सबसे बड़ी तो मन की रस्सी है, फिर संबंधों की रस्सी है, फिर धन की रस्सी है, तन मन धन जन, यही तो 4 रस्सियां हैं। और इन्हीं चारों से डिटैच हो जाओ तो आप बंधन मुक्त हो गए। वैसे तो सबसे बड़ा बंधन मन का ही होता है। आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प पे एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो नए मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। इसको थोड़ा हम समझेंगे। एक तो क्या होता है, वो वाला अगर एक्स्ट्रा भोजन करो, आप देखो बैंक में अगर डिपॉजिट ज़्यादा है, विड्रॉल कम है, तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ऐसे ही शरीर में अगर हमारा इंटेक ज़्यादा है, भोजन ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर मोटा होगा, हम धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे। इसी प्रकार अगर व्यक्त संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन हम खा रहे हैं तो हमारा बुद्धि मोटी होती जाएगी, मोटेपन की बीमारियां आएंगी। कौन कौन सी बीमारियां आएंगी? अहंकार आएगा, देहाभिमान आएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, द्वेष आएगा, नफरत आएगा। ये सब बीमारियां, इन बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। उसमें शरीर मोटा होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर बीपी होगा, फिर डायबिटीज होगा, फिर थायराइड होगा, ये सारी बीमारियां होंगी। घुटने का दर्द होगा, वो बीमारियां होंगी। यहाँ व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन करेंगे तो क्या होगा, मन मोटा होगा, बुद्धि मोटी होगी, महीन बुद्धि नहीं बनेगी, मोटी बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि परमात्मा में लगेगी नहीं, देहाभिमान बहुत आएगा, झरमुई झगमुई करेंगे, सोशल मीडिया में ज़्यादा जाते रहेंगे, है ना। तो अगर बीमारी से, विकारों की बीमारी से बचना है तो व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन लेना बंद करें। और आज एक्स्ट्रा भोजन कहाँ से आता है हम सबको पता है। उसका कारण है जो कल बाबा ने कहा, सिनेमा सिन की माँ, उसी तरह से यह मोबाइल। इस मोबाइल में व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन खूब आता है, सोशल मीडिया से खूब आता है। हम करते हैं नहीं करते वो हमको पता होगा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम मोटापे से बच सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम क्या है, हमने परमात्मा को अपना हाथ दे दिया है, कभी उसका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं करना है। जो आत्मा ज्ञान की बातों के अलावा कोई दूसरी बात करती है उसका संग नहीं करना है। 2 टूक शब्दों में बाबा ने कह दिया है, ये ध्यान रखना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, फूल पास होने का हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। जो देह रहित विचित्र बाप है उसी से मोहब्बत करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त योग युक्त हो जाएंगे। और व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करेंगे तो मोटेपन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।